आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बिहार की जलवायु। तो आज हम सब देखेंगे बिहार की जलवायु से रिलेटेड फैक्ट्स। इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे देख लेंगे। ये जो देख रहे हैं ये मैप है, इसे आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लें, ओवरव्यू ले लें, और उसके बाद हम सब फैक्ट्स की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बिहार की जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार बिहार के जलवायु क्षेत्र के बारे में बताइए। कोपेन ने क्या बोला था बिहार के जलवायु क्षेत्र के बारे में, यही बताने बोल रहा है। तो आंसर है कोपेन ने बिहार के जलवायु क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो उत्तरी बिहार को उन्होंने CWG कहा और दक्षिण बिहार को AW कहा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु क्षेत्र, उत्तरी बिहार की जलवायु क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा, उसमें से आप CWG याद रहेगा तो आप टिक कर देंगे, और दक्षिण बिहार के लिए क्या यूज किया, AW। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नवेट के अनुसार बिहार के जलवायु क्षेत्र के बारे में बताएं। ठीक है, कोपेन के अनुसार हम सब देख लिए, अब थॉर्नवेट के अनुसार देखते हैं। तो थॉर्नवेट के अनुसार बिहार के जलवायु क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तरी बिहार को उन्होंने, उत्तरी बिहार के संकीर्ण क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, CBW। ठीक है, याद रखेंगे CBW। और बिहार के अधिकांश क्षेत्र को क्या कहा, CAW। तो डायरेक्ट ये याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसे आप ध्यान देंगे कि उत्तरी बिहार के संकीर्ण क्षेत्र को CBW उन्होंने कहा, और बिहार के अधिकांश क्षेत्र को CAW की संज्ञा दी। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवार्थ के अनुसार बिहार का जलवायु क्षेत्र के बारे में बताइए। तो आंसर आप देख लेते हैं। इनके अनुसार बिहार के जलवायु क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तरी बिहार को इन्होंने भी CAW की संज्ञा दी, और दक्षिण बिहार को इन्होंने AW कहा। जो कोपेन ने कहा था वही बात त्रिवार्थ ने कहा। ठीक है, तो ये तीन हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब पॉइंट वाइज हम सब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। तो बिहार की जलवायु उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्ण मतलब होता है गर्मी, मतलब हम सबके जो बिहार स्टेट है वहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो उष्ण उसी को बोला जाता है। और शीत का मतलब ठंड होता है, आपको पता होगा। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 67th एग्जाम में पूछा गया था, 67th BPSC में शायद पूछा गया था, और री एग्जामिनेशन या दो जो एग्जाम हुए थे उनमें किसी एक में जरूर पूछा गया है, ये याद है मुझे। तो सेकंड नंबर देख लेते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 जिलों के साथ सबसे अधिक है। तो ऐसा ही कुछ पूछा गया था कि बिहार के किस दिशा में या किस क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 जिले आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया उत्तर पश्चिमी। उसके बाद बिहार में नॉर्वेस्टर तूफान मई जून में आता है। 3 पॉइंट हो गए, एक और 4 नंबर देखते हैं पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की ओर अब हम सब बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है बिहार के जलवायु कृषि क्षेत्र में पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करती है। ठीक है, यानी पूर्व साइड की जो जलोढ़ मैदान है जो कि गंगा के मैदानी भाग से ऊपर की ओर है, तो वहाँ पे मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब चलेंगे हम सब बिहार की 3 ऋतुओं का वर्णन करेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं ऋतु की ओर। चलिए बिहार की 3 ऋतुएं हैं इंपॉर्टेंट। इनमें से फर्स्ट नंबर है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। तो A नंबर फैक्ट देखते हैं। ये मध्य मार्च से मध्य जून तक आ जाता है, यानी बिहार में मध्य मार्च, मिड मार्च से मिड जून तक आ जाता है। बिहार में गया जिला सबसे गर्म जिला है, और नॉर्वेस्टर तूफान बंगाल की खाड़ी से मई जून में उत्पन्न होती है। इससे वर्षा होती है जिसे काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्वेस्टर जो है ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है तूफान, और जिससे कि मौसम चेंज होता है। कब होता है, तो मार्च से जून के बीच में, और इसी के दौरान तो लू चलती है। आप सब देखे होंगे, देखे नहीं होंगे, महसूस किए होंगे। तो इससे जो गर्मी से जो वर्षा होती है उसी को क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। चलिए अब नेक्स्ट ऋतु की ओर बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये था कि बिहार में गया जिला सबसे गर्म जिला है, ये आपको पूछ सकता है। और काल बैसाखी आप समझ गए होंगे, नॉर्वेस्टर जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है उससे जो वर्षा होती है उसी को क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सीजन की ओर बढ़ते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में इतने फैक्ट्स थे। अब हम सब बढ़ेंगे वर्षा ऋतु की ओर। ठीक है, तो वर्षा ऋतु सेकेंड नंबर है। बिहार में वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून मूलतः हिंद महासागर से उत्पन्न होती है, अरेबियन सी से, और ये 8 जून से पूर्वी भाग में तथा 12 जून से पश्चिमी भाग में वर्षा होना शुरू हो जाती है ज़्यादातर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज जिले में होती है। और बिहार में सबसे कम वर्षा जो है वो आप नोट कर लें, मैं बोलता हूँ, वो औरंगाबाद में होती है। ठीक है, ये डाटा चेंज भी हो सकते हैं, कम वाला अधिक वाला का मैक्सिमम चांस है कि किशनगंज ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश की संभावना हमेशा से बहुत अधिक रहती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मौसम की ओर हम सब बढ़ते हैं, जो कि आपका होगा शीत ऋतु। चलिए थर्ड नंबर है शीत ऋतु, जो कि नवंबर से फरवरी के बीच में होती है, और बिहार का सबसे ज़्यादा ठंडा जिला गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स थे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बीपीएससी, बीएसएससी और सिविल कोड जैसे एग्जाम के लिए, जो कि बिहार के लिए स्पेसिफिक एग्जाम होता है, जैसे बिहार एसआई भी, बिहार सिपाही, तो इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कैसी लग रही है वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये सब प्रश्न आपको लड़ेंगे और आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस तो कंप्लीट हो ही जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।